हर सुबह आपके पास में दो चॉइस होती है। एक तो ये कि आप सोते रहो और नींद में सपने देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दो। चॉइस आपके हाथ में है। जो आप चूज करेंगे उसका ही रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे ये करते करते 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में वो एक भी बार 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा आखिर तुम्हें 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला कि ये भी कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक कि या तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा तेरे पास, या फिर कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के लिए इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े होने से कुछ नहीं होता, उस इमोशंस के साथ आप जल्दी उठ जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपके दिन की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है जब आप हर रात को ये सोचकर सोते हो कि सुबह जल्दी उठना है, और फिर सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो आप उसका स्टॉप बटन हिट करके रहते हैं, और जब उससे भी परेशान हो जाते हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर उसी टाइम पर उठते हैं जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से नहीं जीत जाता, जो इंसान अपनी नींद से नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने दिन की पहली जंग से हार जाता है, वो जिंदगी में क्या ही जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान जिंदगी में क्या करेगा, क्या ही कर सकता है वो। सोचो जरा, आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से पहले ही आगे उठ गए हैं। अगर आप अभी तक 7 बजे तक सोते हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो आने वाले 10 सालों में आपके पास 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। ये करके और सोचो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो। इन 3 घंटों में आप अपने लिए कितना आगे निकाल सकते हो। इन 3 घंटों में और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कॉम्पिटिटर से। इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर हम अपने ऊपर काम करके खुद को इस लायक बना लें कि हम इस कंपटीशन में रहे ही ना, लेकिन हम कैसे करेंगे? मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूं, किसी भी काम को आप सुबह 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे काम करने के बराबर। यानी अगर किसी काम को करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज करके आप उस काम को 2 से 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर कोई स्किल हो सकता है, लेकिन मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि कुछ ऐसा है आपके पास तो आप उसे ना छोड़ें। उस पर आप हर सुबह 2 घंटे काम करके देखें। 1 महीने बाद आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट देखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो चॉइस आपके हाथ में है, या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में ही रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए नींद में सपनों को देखते रहें। हर एक एवरेज मिलीनियर बिलीनियर सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के सीईओ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। पीवी संधू इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे उठ जाती हैं। द रॉक 3:30 पे उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया होगा। 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे की जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 8 घंटे की जरूरी है। एलन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं। उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना तो ये है, इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी ही उसको नीड हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा। फिर उसके लिए उतनी ही नींद जरूरी हो जाएगी जितना कि वो चाहता है। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको ही मजा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वो करोगे
जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे एक दिन ट्राई करके देखिए, उसके बाद 5 दिन ट्राई करके देखिए, जब 5 दिन हो जाए तो 10 दिन ट्राई करके देखें और फिर फाइनली 21 दिन तक ट्राई करके देखें। उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो संदीप द्विवेदी जी की कविता मुझे इतनी पसंद आई, मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, अरे जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, ना कोई तूफान ना कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगाते रहे। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, 2 पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। अरे माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूले, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।